दोस्तों, सुबह का समय था। शहर के मुख्य चौराहे के पास सड़क के किनारे एक लड़का छोटी सी टोकरी में संतरे लेकर बैठा हुआ था। वह संतरे बेच रहा था। उसके कपड़े पुराने थे और उसने एक मैली सी नीली शर्ट पहन रखी थी। 7 साल पहले आए विनाशकारी भूकंप ने उसके परिवार को उससे छीन लिया था। उसी के बाद से समीर संतरे बेचकर किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। वह चुपचाप बैठकर संतरे बेच ही रहा था कि तभी अचानक धूल उड़ाती हुई एक पुलिस की जीप उसके पास आकर रुकी। जीप से सब इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह नीचे उतरा। उसके चेहरे पर कठोरता और गुस्से के भाव साफ नजर आ रहे थे। सब इंस्पेक्टर जीप से उतरते ही जोर से चिल्लाया, ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई सड़क के किनारे दुकान सजाने की? तुझे और कहीं जगह नहीं मिली क्या? क्या यह सड़क तेरे बाप की है? जहां जी चाहा वहीं जमकर बैठ गया। अब भी एक रसीद काटूं या सीधा हवालात ले चलूं? समीर बुरी तरह डर गया। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, प्लीज साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं काफी समय से यहीं संतरे बेचता हूं और इसी से अपनी 2 वक्त की रोटी कमाता हूं। अगर आप मुझे यहां से हटा देंगे तो मैं क्या खाऊंगा? प्लीज आप मुझे यहां से मत भगाइए। सब इंस्पेक्टर और ज्यादा भड़कते हुए बोला, ज्यादा नाटक मत कर। तेरी इस टोकरी की वजह से ट्रैफिक जाम हो सकता है। समझ में आता है या नहीं? मेरा पारा मत चढ़ा। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर समेट और यहां से दफा हो जा, वरना ऐसी लाठी बरसाऊंगा कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब प्लीज रहम कीजिए। मैं बिल्कुल किनारे बैठा हूं। यहां से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं महीनों से यहीं बैठ रहा हूं। आज तक कोई शिकायत नहीं आई। प्लीज साहब मुझे काम करने दीजिए। इतना सुनकर सब इंस्पेक्टर व्यंग से बोला, अच्छा तुझे यहीं संतरे बेचने हैं ना? तो एक काम कर, मुझे 2 किलो संतरे दे। वैसे भी घर पर मेहमान आने वाले हैं। समीर ने डर के मारे जल्दी जल्दी 2 किलो संतरे तोले और सब इंस्पेक्टर को थमा दिए। सब इंस्पेक्टर संतरे का थैला लेकर बोला, सुन, ये संतरे मैं मुफ्त में ले जा रहा हूं। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे यहां बैठने दूं तो तुझे रोज मुझे इसी तरह फल देने होंगे, वरना अंजाम सोच लेना क्या होगा। समीर हताश होकर बोला, साहब मैं दिन भर संतरे बेचता हूं, तब जाकर चंद पैसे हाथ आते हैं। अगर आप रोज ऐसे ही मुफ्त में फल ले जाएंगे तो मेरा तो भट्टा बैठ जाएगा। मैं खुद क्या खाऊंगा? प्लीज साहब ऐसा मत कीजिए। आज ले जाइए, पर आइंदा जब भी लें तो पैसे दे दिया कीजिए। संतरे मंडी से महंगे मिलते हैं और उनमें ज्यादा बचत नहीं होती। मैं मुफ्त में कैसे दे सकता हूं? प्लीज मेरी मजबूरी समझिए। यह सुनते ही सब इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया। अब तेरी जुबान इतनी लंबी हो गई है। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? इस थाने का इंचार्ज हूं मैं। यहां मेरा हुक्म चलता है। मुझसे जुबान लड़ाएगा तो अभी सलाखों के पीछे डलवा दूंगा। मुझे फालतू की बहस पसंद नहीं है। जो मैंने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। मैं रोज आऊंगा और फल लेकर जाऊंगा। अगर पैसे की बात की ना तो तेरा वो हश्र करूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, समझा? इतना कहकर सब इंस्पेक्टर गुस्से में जीप में बैठा और वहां से निकल गया। समीर वहीं बैठा बैठा गहरे दुख में डूब गया। उसने सोचा, अगर सब इंस्पेक्टर रोज मेरे फल मुफ्त में ले जाएगा तो मेरा क्या होगा? दिन भर में मुश्किल से 2-3 किलो ही बिक पाते हैं और बम मुश्किल 70 से 880 की बचत होती है। अगर वही सब इंस्पेक्टर ले जाएगा तो मेरे हाथ क्या लगेगा? ऐसे तो मैं दाने दाने को मोहताज हो जाऊंगा। ना ढंग का खाना नसीब होगा और ना ही गुजर बसर हो पाएगी। पता नहीं ईश्वर ने मेरे नसीब में क्या लिखा है। बचपन में अपनों का साथ छूटा और अब यह मुसीबत। पता नहीं कब विधाता की कृपा होगी, कब मेरी झोली में थोड़ी खुशियां आएंगी। अगले दिन समीर फिर से तड़के ही आकर संतरे बेचने के लिए उसी स्थान पर बैठ गया। कुछ देर बाद वही सब इंस्पेक्टर दोबारा वहां आया और समीर के सामने जीप रोकी। वह उतरते ही बोला, क्यों बे, संतरे पैक करके रखे हैं या नहीं? जल्दी दे, मुझे निकलना है। समीर ने दबी आवाज में इल्तजा की, प्लीज साहब, इस तरह मुफ्त में फल मत ले जाइए। कल मेरा बहुत घाटा हो गया था। आज फिर ऐसा होगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। कम से कम लागत के पैसे तो दे दीजिए साहब। अगर रोज का यही सिलसिला रहा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बड़ी मशक्कत से 60-70 कमाता हूं और अगर आप उतने का सामान ले जाएंगे तो मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? मैं आपके पैर पड़ता हूं साहब, प्लीज मुफ्त में मत लीजिए। कम से कम आधे पैसे ही दे दीजिए। उसी वक्त
सड़क के उस पार जिले की डीसीपी किरण राव किसी मुआयने के लिए आई हुई थी। उनकी नजर दूर से ही संतरे बेचते उस लड़के पर पड़ी। सब इंस्पेक्टर के बात करने का तरीका देखकर उन्हें दाल में कुछ काला लगा। वह गौर से देखने लगी कि वह लड़का बार बार मिन्नतें क्यों कर रहा है। समीर की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर चिल्लाया, ए लड़के, ज्यादा होशियार मत बन। मुझे सब पता है तुझे कितना मुनाफा होता है, लेकिन उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे संतरे चाहिए, मतलब चाहिए। ज्यादा नाटक किया तो 2 थप्पड़ जड़ दूंगा और सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चुपचाप तौल और मुझे दे। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मेरा दिमाग मत चाट, समझा? समीर ने फिर से हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मैं एक अनाथ और बेसहारा लड़का हूं। फल बेचकर ही अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा हूं। बड़ी मुश्किल से कुछ रुपए जुड़ पाते हैं, उसी से पेट की आग बुझाता हूं। मेरा ना कोई ठिकाना है ना कोई सहारा। मैं आपसे विनती करता हूं साहब, मुझे इतना परेशान मत कीजिए। मैं भूखा रह जाऊंगा। आपकी वजह से मेरी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। प्लीज रहम कीजिए, कम से कम आधे दाम तो दे दीजिए, उससे मेरा काम चल जाएगा। भगवान के वास्ते गरीब की रोजी रोटी मत छीनिए। इतना सुनते ही सब इंस्पेक्टर को ताव आ गया और उसने समीर के गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। पहले ही मेरा मूड खराब है, ऊपर से तू और सिर चढ़ रहा है। देख, मैं तुझे बहुत प्यार से समझा चुका हूं। मुझे मजबूर मत कर, समझा? वरना अभी जेल की हवा खिलवाऊंगा और पूरी उम्र वहीं काटेगा। सीधे तरीके से बोल रहा हूं, मुझे संतरे दे, वरना मेरा रौद्र रूप देखेगा तो कांप जाएगा। इतना मारूंगा कि खड़ा होने लायक नहीं बचेगा। सड़क के दूसरी तरफ खड़ी डीसीपी किरण राव ने जब सब इंस्पेक्टर को उस लड़के को थप्पड़ मारते देखा तो उनका खून खौल उठा। वह सोचने लगी कि यह पुलिस वाला कितना निर्दयी है। पता नहीं इसने किस बात पर इस बेबस लड़के पर हाथ उठाया है। यह कानूनन अपराध है, उसे ऐसी हरकत शोभा नहीं देती। फिर भी वह शांत रही। वह जानना चाहती थी कि आखिर माजरा क्या है और सब इंस्पेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने सोचा कि इसके जाने के बाद ही वह लड़के से पूछताछ करेंगी और असलियत का पता लगाएंगी। इसी मंशा से वह वहीं खड़ी रहकर सब कुछ अपनी नजरों में कैद करती रही। इधर थप्पड़ खाते ही समीर का हौसला टूट गया। रोते हुए उसने कहा, ठीक है साहब, मैं आपको फल दे देता हूं। इतना कहकर समीर ने कांपते हाथों से आहिस्ता आहिस्ता 2 किलो संतरे तौले और सब इंस्पेक्टर को दे दिए। सब इंस्पेक्टर ने थैला लिया और झिड़कते हुए बोला, तेरा ड्रामा बहुत ज्यादा हो गया है। आइंदा अगर मैंने फिर से यही रोना धोना देखा तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। मेरा दिमाग ठिकाने रखा कर तू मेरे लिए पहले से फल तैयार रखेगा। पूरा इलाका मेरे नाम से कांपता है। मुझसे उलझने की गलती मत करना, वरना पूरी जिंदगी चक्की पीसते हुए गुजरेगी। इतना कहकर वह जीप में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और वहां से चला गया। समीर वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद सड़क के दूसरी ओर खड़ी डीसीपी किरण राव धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई समीर के पास पहुंची और बहुत ही शांत लेकिन गंभीर लहजे में पूछा, वह सब इंस्पेक्टर तुमसे क्या कह रहा था? उसने तुम पर हाथ क्यों उठाया? समीर ने जब पुलिस की वर्दी में किरण राव को देखा तो वह घबरा गया। उसे लगा कि यह भी शायद वैसी ही अधिकारी होंगी। वह हिचकिचाते हुए बोला, कुछ नहीं मैडम, वह साहब बस संतरे लेकर गए हैं। किरण राव को समीर की बातों में कुछ छिपा हुआ महसूस हुआ, जैसे यह लड़का उनका अपना कोई हो। उन्होंने दोबारा पूछा, लेकिन उसने तुम्हें मारा है? मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। मुझसे डरो मत और सच बताओ कि बात क्या है। कोई भी पुलिस वाला बिना वजह किसी पर हाथ नहीं उठाता। जरूर कोई गंभीर बात है। बताओ क्या हुआ? समीर डरते हुए बोला, मैडम, कल जब मैं यहां फल बेच रहा था तब ये साहब आए और मुझे बहुत डांटा। उन्होंने मुझसे 2 किलो संतरे मुफ्त में ले लिए और धमकी दी कि वह रोज आएंगे और फल लेकर जाएंगे, लेकिन फूटी कौड़ी नहीं देंगे। मैंने उनके बहुत हाथ जोड़े, बहुत गिड़गिड़ाया, पर उनके दिल में दया नहीं आई। कल भी वह जबरन फल ले गए और आज जब मैंने अपने पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। वह सिसकते हुए आगे बोला, मैडम, मैं बहुत ही गरीब हूं। फल बेचकर ही अपना पेट पालता हूं। पूरे दिन की हाड़तोड़ मेहनत के बाद 60-70 ही बचते हैं।
अगर पुलिस वाले रोज इस तरह मुफ्त में फल ले जाएंगे तो मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा भारी नुकसान हो रहा है। मैं अपना पेट कैसे भरूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे जिंदा रहूंगा। समीर की यह व्यथा सुनकर किरण राव का दिल पसीज गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह अपनी ही किसी करीबी की तकलीफ सुन रही हो। उनकी पलकें भीग गईं। उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? समीर ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं मैडम, मेरा कोई नहीं है। 7 साल पहले हमारे शहर में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। उसी मलबे में मेरा पूरा परिवार दफन हो गया। कौन बचा कौन नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस अपनी किस्मत को रो रहा हूं, किसी तरह जिंदगी का बोझ ढो रहा हूं। पता नहीं मेरे भाग्य में और कितने दुख लिखे हैं। यह सुनते ही किरण को गहरा धक्का लगा। उन्हें एकाएक सब कुछ याद आने लगा। उन्होंने कांपते होठों से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? समीर ने जवाब दिया, मेरा नाम समीर है। इतना सुनते ही किरण को यकीन हो गया कि यही उसका छोटा भाई है जो 7 साल पहले उस तबाही में बिछड़ गया था। आज इतने बरसों बाद उसका भाई उसके सामने इस हाल में था। किरण ने फौरन समीर को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, तुम्हें याद है तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी? समीर ने कहा, हाँ याद तो है, लेकिन पता नहीं वह अब कहां होगी, जीवित भी होगी या नहीं। इतना सुनते ही किरण की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने समीर को बाहों में भरते हुए कहा, मैं ही हूं किरण, तुम्हारी बड़ी बहन, और तुम मेरे छोटे भाई समीर हो। मुझे माफ कर देना भाई, मैं इतने सालों तक तुम्हें तलाश नहीं पाई। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। उसके बाद किरण ने उस सब इंस्पेक्टर के बारे में विस्तार से पूछा। समीर ने आपबीती सुनाई कि कैसे वह अधिकारी उसे डराता था, मारपीट करता था और जबरदस्ती मुफ्त में सामान ले जाता था। यह सब सुनकर किरण की आंखों में क्रोध और दुख के आंसू आ गए। वह बार बार अपने भाई से माफी मांगने लगी। फिर उसने कहा, अब से तुम्हें यह फल बेचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मैं एक डीसीपी ऑफिसर हूं। कुछ साल पहले ही मेरा चयन हुआ है। मेरा अपना एक घर है। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। तुम्हें अब किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और ना ही तुम पर हाथ उठाने की हिमाकत करेगा। और उस भ्रष्ट सब इंस्पेक्टर को तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि उसकी पुश्तें याद रखेंगी। उसने वर्दी का अपमान किया है। मैं उसे निलंबित करूंगी और उसे उसकी असली जगह दिखाऊंगी। अब तुम मेरे साथ घर चलो। इतना कहकर दोनों भाई बहन घर चले गए। घर पहुंचने के बाद किरण के दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना उस भ्रष्ट अधिकारी को सरेआम बेनकाब किया जाए ताकि जनता को भी सच्चाई का पता चले और भविष्य में कोई किसी लाचार पर जुल्म न कर सके। यही ठानकर उसने अगले दिन अपने भाई को फिर से उसी जगह संतरे बेचने के लिए भेज दिया। थोड़ी दूरी पर एक दुकान के ओठ में किरण सादे कपड़ों में खड़ी होकर सब देख रही थी। उसने समीर की शर्ट के बटन में एक अत्यंत सूक्ष्म कैमरा भी लगा दिया था ताकि हर हरकत रिकॉर्ड हो सके। कुछ देर के इंतजार के बाद वहीं सब इंस्पेक्टर जीप लेकर वहां पहुंचा। उतरते ही वह दहाड़ा, ए लड़के, आज फिर तेरी वही नौटंकी नहीं चलनी चाहिए। संतरे तैयार है ना, जल्दी निकाल। सब इंस्पेक्टर की बात सुनकर समीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर प्लीज मुझे फलों के पैसे दे दीजिए। कल मेरा बहुत घाटा हुआ था। मैं भूखा हूं, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो जीऊंगा। कैसे आप जैसे लोग गरीबों का हक छीनते हैं। हम कितनी तकलीफों से फल बेचकर अपनी गुजर बसर करते हैं और आप मुफ्त में सामान लेकर हमें बर्बादी की कगार पर खड़ा कर देते हैं। हमारे पेट पर लात मारते हैं। जब तक हम पसीना नहीं बहाते हमें एक वक्त का निवाला भी नसीब नहीं होता। इतना सुनते ही सब इंस्पेक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने समीर के गाल पर एक और जोरदार तमाचा जड़ दिया। जैसे ही थप्पड़ पड़ा, किरण दुकान से बाहर निकल आई और सीधे सब इंस्पेक्टर के सामने जा खड़ी हुई। गरजते हुए उसने कहा, सब इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह, मैं आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित करती हूं। इतना सुनते ही दिग्विजय सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हक्का बक्का होकर समीर की तरफ देखने लगा। लड़खड़ाती जुबान में वह बोला, मैडम मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। किरण ने सख्त लहजे में कहा, मुझे तुम्हारे हर काले कारनामे की खबर है। पूरी तफ्तीश के बाद ही मैं तुम्हें सस्पेंड कर रही हूं। आज से तुम्हारी यह वर्दी छीन ली जाएगी।
तुमने बेकसूर गरीब पर हाथ उठाया, उसकी रोजी रोटी पर डाका डाला। यह एक अक्षम्य अपराध है। तुमने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और कमजोरों का शोषण किया है। सब इंस्पेक्टर बेशर्मी से हंसते हुए बोला, क्या प्रमाण है आपके पास कि मैंने कोई गुनाह किया है? किरण ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, प्रमाण चाहिए तुम्हें, इसीलिए मैंने पहले ही ठोस सबूत का इंतजाम कर लिया था। इतना कहकर उसने वो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो उसे दिखा दिया। वीडियो देखते ही सब इंस्पेक्टर के पसीने छूटने लगे। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मैडम, एक बार माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इतना बड़ा पाप कर रहा हूं। रहम कीजिए मैडम, किरण ने नफरत से कहा। तुमने जिस तरह एक लाचार को प्रताड़ित किया है, उसका कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ गया है। अगर आज मैं यहां मौजूद ना होती तो पता नहीं तुम और कितने निर्दोषों का खून चूसते। अब तुम्हारी जगह जेल में है और कोर्ट ही तुम्हारा फैसला करेगा। तुमने कोई मामूली गलती नहीं की है, बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। फिर किरण ने समीर की ओर हाथ करते हुए कहा, और यह लड़का कोई मामूली फल वाला नहीं है, यह मेरा छोटा भाई है। आज मैं इसके साथ चट्टान की तरह खड़ी हूं, अब इसे छू कर भी दिखा। किरण अपने भाई समीर को लेकर वहां से चली गई। उधर सब इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह का हाल बेहाल था। पूरी रात वह खौफ के मारे पलक नहीं झपका सका। उसे समझ आ गया था कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं है। अगले ही दिन यह मामला सीधे अदालत में पहुंचा। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। जज साहब अपनी आस संधि पर विराजमान थे। पुलिसकर्मी, अधिवक्ता, मीडियाकर्मी और आम जनता भी वहां मौजूद थी। सब इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह कटघरे में खड़ा सिर झुकाए हुए था। सबसे पहले जज साहब ने आदेश दिया, उस लड़के को पेश किया जाए। समीर धीरे धीरे गवाही देने आया। उसके दिल में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन आज उसकी बड़ी बहन किरण उसके साथ थी, इसलिए वह निडर महसूस कर रहा था। जज साहब ने बड़ी आत्मीयता से पूछा, बेटे, बिना किसी डर के हकीकत बयां करो, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? समीर ने साफ आवाज में कहा, सर, मैं सड़क के किनारे संतरे बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूं। यह सब इंस्पेक्टर रोजाना आकर मुझे डराता धमकाता था और जबरन मुफ्त में फल ले जाता था। जब भी मैं पैसे मांगता तो ये गालियां देता, धमकाता और कई बार मुझे मारा भी। उस दिन सरेआम इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। अगर मैं फल देने से मना करता तो मुझे फर्जी केस में जेल भेजने की धमकी दी जाती थी। पूरी अदालत में सन्नाटा पसर गया। जज साहब ने पूछा, क्या इस बात का कोई पुख्ता सबूत पेश किया जा सकता है? तभी सरकारी वकील ने खड़े होकर कहा, जी हां माय लॉर्ड, हमारे पास वीडियो के रूप में ठोस सबूत है। फिर अदालत के बड़े पर्दे पर उस गुप्त कैमरे की फुटेज चलाई गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे सब इंस्पेक्टर समीर के साथ बदसलूकी कर रहा है, उसे धमका रहा है, फल लूट रहा है और फिर उसे बेदर्दी से थप्पड़ मार रहा है। वीडियो खत्म होते ही कोर्ट में मौजूद लोगों के बीच गुस्से की लहर दौड़ गई। दिग्विजय सिंह का चेहरा पड़ गया, उसका सिर शर्म से और झुक गया। इसके बाद जज साहब ने कहा, डीसीपी किरण राव को बयान देने के लिए बुलाया जाए। किरण आत्मविश्वास के साथ कटघरे में आई। जज साहब ने पूछा, आप जो कुछ भी जानती हैं कृपया विस्तार से बताएं। किरण ने स्पष्ट शब्दों में कहा, माय लॉर्ड, मैंने स्वयं अपनी आंखों से इस अधिकारी को एक गरीब नागरिक पर अत्याचार करते देखा। मुझे संदेह हुआ, इसलिए मैंने साक्ष्य एकत्रित किए। यह लड़का मेरा पिछड़ा हुआ भाई है, लेकिन उससे पहले यह इस देश का एक आम नागरिक था। कानून की नजर में सब एक समान है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते इसने अपनी शक्तियों का घोर दुरुपयोग किया है, जो किसी भी सूरत में माफी के योग्य नहीं है। आरोपी के वकील ने दलीलें देने की कोशिश की, मगर वीडियो और प्रत्यक्ष गवाहों के सामने उसकी एक न चली। कुछ देर के विमर्श के बाद जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया और सब खड़े हो गए। जज साहब ने कड़े स्वर में कहा, सब इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह ने अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, एक गरीब से अवैध वसूली की है और हिंसा का प्रयोग किया है। यह एक जघन्य कृत्य है। अतः यह न्यायालय आदेश देता है कि दोषी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए। इतना सुनते ही दिग्विजय सिंह के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई।
पुलिसकर्मी उसे पकड़कर ले जाने लगे। समीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज यह आंसू बेबसी के नहीं बल्कि न्याय मिलने की खुशी के थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।